हेलो दोस्तों, ब्याज को स्टार्ट होते हुए अभी 2 महीने अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन बैकलॉग ने ऑलरेडी सेंचुरी मार ली है। किसी का बैकलॉग 100 तक पहुंच चुका है तो किसी का उससे भी ज्यादा हो गया है। रोज बैकलॉग खत्म करने के चक्कर में और भी करंट बैकलॉग बनते जा रहा है। और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो मैं 100% श्योर हूँ आप भी इसी फेज से गुजर रहे हो। पिछले साल मेरा हाल इससे भी बहुत बुरा था, लेकिन मैंने हर एक बैकलॉग को प्रॉपर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ सिस्टमेटिकली कंप्लीट किया और लाइव लेक्चर्स को टाइम पर कैच कर लिया था। और ये मैंने कैसे किया मैं इसी वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि आप भी अपना बैकलॉग बहुत जल्दी खत्म कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, ये रूटीन बना लो, क्योंकि ऐसा ज्ञान देने वाला हर कोई होता है। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो आपको एक्चुअली हेल्प करेगी। मैं आपको हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिससे आप अपना बैकलॉग प्रॉपर टाइम के अंदर कॉन्फिडेंटली कंप्लीट कर सको। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको यहाँ पर 11th और 12th का बेस्ट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिससे आपका नोट्स बनाने का स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जल्दी से जल्दी अपना बैकलॉग भी कंप्लीट कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी इन चारों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में अपना बैकलॉग खत्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार मेरे पास एक भी बैकलॉग नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही हर लेक्चर को रेगुलरली कंप्लीट करते चल रहा हूँ, जिसके बेसिस पर मैं आपको ये अच्छे से बता सकूंगा कि अभी जो चैप्टर बैच में कंप्लीट हो चुके हैं उस चैप्टर के कौन से लेक्चर्स को आप टेम्पररी स्किप कर सको, जिससे कि आपको आगे भी सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकोगे। जो चैप्टर आप स्किप करोगे उसको टाइम निकल के आप आराम से बाद में कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं फिजिक्स की। बैच में फिजिक्स के लिए दोनों ही लीजेंड टीचर अवेलेबल है। पिछले साल मैंने एमआर सर से पढ़ा था और इस बार मैं सलीम सर से पढ़ रहा हूँ। अगर आप एमआर सर से पढ़ रहे हो तो हॉनेस्टली आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले साल एमआर सर ने बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर अपलोड किए थे, जिसमें सिर्फ थ्योरी ही नहीं क्लास के 95% से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए थे। तो आप इसी लेक्चर से अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। मैं खुद पिछले साल वो लेक्चर को पूरा देख चुका हूँ, इसीलिए मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ वो सिर्फ नाम का वन शॉट है। कंटेंट में सर ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। थ्योरी हो या क्वेश्चन सब कुछ प्रॉपर डिटेल में कवर किया गया है। आप बिना किसी कंफ्यूजन के सिर्फ उन्हीं लेक्चर को देखकर अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम लगता है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे फिजिक्स का सब नोट्स दे दूंगा, उनको यूज करके आप जल्दी से जल्दी अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। लेक्चर देखते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जब आप वन शॉट लेक्चर देख रहे हो तो उस टाइम अपना रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को थोड़ा पेंडिंग रखना। पहले पूरा लेक्चर शांति से कंप्लीट करो। पूरे लेक्चर अच्छे से करने के बाद अब उस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना और रिवीजन भी साथ साथ करते जाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमआर सर ने क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं प्लस डीपीपी का एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन सबका कंबाइंड पीडीएफ देते हैं, तो आपको अलग से पीपीटी या नोट्स खोलकर क्वेश्चन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लेक्चर कंप्लीट करो, पीडीएफ खोलो और डायरेक्टली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम भी सेव होगा। और अगर आप उस वन शॉट को डेली 2 आवर भी कंप्लीट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका 10 से 12 दिन के अंदर आपका पूरा फिजिक्स का बैकलॉग अच्छे से खत्म हो सकता है, वो भी प्रॉपर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अभी बैच में काइनेमेटिक्स चल रहा है, अगर आप चाहो तो पहले के चैप्टर्स को इसी तरह जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि वो फिजिक्स से ज्यादा मैथमेटिक्स बेस्ड होते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स एक कोर फिजिक्स चैप्टर है और इसको आपको डिटेल लेक्चर से ही करना चाहिए। इस चैप्टर को वन शॉट में बिल्कुल मत करना। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, अगर चाहो तो जल्दी से जल्दी बैकलॉग इसी तरह कंप्लीट कर सकते हो और लाइव लेक्चर के साथ भी जल्दी कनेक्ट हो सकते हो। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट सलीम सर से पढ़ रहे हैं वो क्या करें। तो उनको तो डिटेल लेक्चर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि सलीम सर के नीट के लिए कोई भी वन शॉट लेक्चर अवेलेबल नहीं है। मैं भी इस बार सलीम सर से ही पढ़ रहा हूँ और मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं है, तो आपको मैं लेक्चर को टेम्पोरली स्किप करने में हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपका बेसिक थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आता है, तो मैं जो टॉपिक अभी बोलूंगा बस वही कर लो, आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप ड्रॉपर हो तो इतना तो बेसिक आपको आता ही होगा। बेसिक मैथ चैप्टर में सबसे पहले आपको ग्राफ का लेक्चर तो जरूर करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लेक्चर भी देखना है। बाकी बेसिक मैथ के लेक्चर को आप टेम्पोरली छोड़ सकते हो और जब टाइम मिले तब कंप्लीट कर लेते हो। वेक्टर चैप्टर के लिए अगर आपको वेक्टर का थोड़ा सा भी बेसिक आता है तो उसमें आपको सिर्फ ये इंपोर्टेंट टॉपिक कर लेना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो आगे फिजिक्स के कांसेप्ट समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ और इसको सर ने भी बोला है, तो देख लो। ये बताओ सर, मतलब इसके बाद अगर कोई बोले मेरे को वेक्टर भी नहीं आता सर, वेक्टर भी नहीं आ सकता, वेक्टर भी नहीं आता मेरे को, ठीक है, तो बोले सर फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं क्या। हाँ भाई साहब, फिर भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वेक्टर की कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी बस तेरे को, कुछ चीजें, ठीक है। जो मैंने वन शॉट बनाया था वेक्टर का, बस वही देख लेना, ठीक है। वन शॉट जो मैंने 1 घंटे का बनाया था, शायद मेरे को याद है, मैंने अपलोड करवा रखा है रिवीजन, केवल वो देख लेना। अगर वो देख लेगा तो तेरे काइनेमेटिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बस तेरे को वेक्टर का ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर कैसे होता है, आई कैप जे कैप के कैप कैसे होते हैं, ठीक है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और किस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें तुझे वो जो मैंने 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो वन शॉट लिया था, ठीक है, उसमें पढ़ा है, उतना तूने कर लिया, समझ लिया, तो तेरा सारा काम कहीं भी तेरे को काइनेमेटिक्स में दिक्कत आने वाली नहीं है।
यूनिट यानी डायमेंशन चैप्टर को आप अभी के लिए बिल्कुल छोड़ सकते हो। सर ने खुद बोला है कि जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा सर वो चैप्टर को फिर से एक बार कराएंगे, तो इसीलिए अभी के लिए आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हो। यूनिट एंड डायमेंशन का बैकलॉग है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी तू यहां से काइनेमेटिक्स से शुरुआत कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट डायमेंशन का बैकलॉग कोई बात नहीं, बाद में कंप्लीट कर लेना। और मैंने तो बोला ही था आपको कि मेरे को यूनिट एंड डायमेंशन एक लेक्चर या एक दो लेक्चर तो मेरे को लास्ट में एक बार फिर से कराना ही कराना है, ठीक है, ताकि पूरी फिजिक्स को एक बार जब पूरा समेट सके तो एक बार तो मेरे को बाद में कराना रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। कोई बच्चा कहे सर मेरे को ना मेजरमेंट नहीं आता, एरर एंड मेजरमेंट, एरर वाला पार्ट मेरे को नहीं आता है सर, वो मेरा बैकलॉग है, तब भी मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, ओके, बिल्कुल कर सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर जो केपीपी देते हैं उसको ही बस लगा लो, वो मोर देन इनफ है। मैंने आपकी समस्या का समाधान निकाला था केवल एक वे में, मैंने कहा तेरे को कुछ नहीं लगाना है, तेरे को बस एक ही चीज लगानी है जिसका नाम है केपीपी। केपीपी बोले तो कद्दू प्रैक्टिस पेपर, कद्दू प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि हमारे पास अगर अपन बात करें तो क्वेश्चंस को लगाने के लिए या मटेरियल्स के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही बर्डन है। बर्डन इसलिए है कि भाई साहब तेरे ये सवाल जवाब है जिनके पास मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, अगर मैं केपीपी ना देता तो। बोले क्या? बोले सर डीपीपी लगा लूं, सर कट्टर नीट शीट लगा लूं, सर एचसीबी लगा लूं, सर पीवाईक्यू लगा लूं, सर जेएमएस के पीवाईक्यू लगा लूं, आ रही बात समझ में? बोले सर जो है बाकी जो किताब मार्केट की चलती है, डीसी पांडे चलती है, बाकी चलती है, वो लगा लूं, ठीक, इस तरह की दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है। सर जो है सिंगेज लगा लूं, तो मुझे भी पता है यार इतनी सारी चीजें नहीं लगा पाएगा, तो इतना समय नहीं है तेरे पास, इसलिए मैंने बोला तुझे बस केवल एक ही चीज लगा, और उस चीज का नाम है केपीपी, ओनली केपीपी, बस, ठीक। और ये मेरी तुझे प्रॉमिस है, गारंटी है कि केपीपी से मैं तेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनने दूंगा। केपीपी में केवल उतने ही सवाल तेरे को देखने के लिए मिलेंगे जितने तू लगा सकता है उस दिन। और तूने मुझे वादा किया था कि तू 1.5 घंटा मेरे को दे देगा रोज का, रोज के 1.5 घंटे देगा, तो भाई साहब केपीपी में किसी भी दिन की केपीपी ऐसी नहीं मिलने वाली तुझे जिसमें मैं तुझे 1.5 घंटे से ज्यादा होमवर्क दूं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि कभी 3 दिन में एक ही केपीपी जाए, ऐसा भी हो सकता है कभी 2 दिन में एक ही केपीपी जाए, लेकिन तूने इतना कर लिया तो नीट में सारे के सारे क्वेश्चन तू यहां से फोड़ सकता है, सारे के सारे 45 के 45। सर किसी किताब की थ्योरी पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी, थ्योरी बोरी नहीं पढ़नी किसी की, मैं हूं यहां पर, टेंशन मत ले, सब कराऊंगा, ध्यान से सुन, ठीक है। किताबों के 10 पन्नों को 3 घंटे में पढ़ के, 4 घंटे में पढ़ के तू उतना नहीं सीख पाएगा जो चीज मैं तुझे आधे घंटे के अंदर करवा दूं। सारी बात समझ में? मैं इसमें सब कुछ रखूंगा, सब कुछ का मतलब सब कुछ, ये बात मैं आपको पहले बोल चुका हूं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। जो एचसीबी के क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया क्वेश्चन होंगे, वो भी इसमें आ जाएंगे, पीवाईक्यू भी इसमें आ जाएंगे, नीट के पीवाईक्यू भी आ जाएंगे, जेईमेंस के भी आ जाएंगे, जेईई एडवांस के भी आ जाएंगे, तुम्हारी मार्केट की बुक्स के जो अच्छे सवाल है वो भी इसमें आ जाएंगे, जो कुछ नए सवाल मेरे को बनाने हैं, ठीक, या जो मैं बनाता रहता हूं वो भी इसमें आ जाएंगे, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो तेरा एक ही टारगेट होना चाहिए, बस केपीपी। बोले सर इतना लगा लो, और इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको मैं डिस्कशन वीडियो मैं खुद बना के देता हूं, तो इसलिए अगर तेरा किसी सवाल में डाउट आता है तो वो डाउट की भी कोई चिंता नहीं। और अगर आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि फिजिक्स एमआर सर से पढ़े या सलीम सर से पढ़े, तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप ये वीडियो को देख लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैं दोनों टीचर्स के टीचिंग स्टाइल, कंटेंट और अप्रोच के बारे में डिटेल में बताया हूँ। उसके बाद आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। तो केमिस्ट्री के लिए मैं सुधांशु सर से पढ़ा था पिछले साल, और इस बार भी उन्हीं से ही पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपका केमिस्ट्री थोड़ा भी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप यूट्यूब पर सुधांशु सर के 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो। वो 1 शॉट भी बिल्कुल डिटेल लेक्चर जैसा है, उसमें इतना भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि यूट्यूब से कंप्लीट करने के बाद आप जरूर क्लास के सारे क्वेश्चन लगा लेना एक बार। क्वेश्चन के लिए भी आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर ने जितने भी क्वेश्चन क्लास में कराए हैं उनका एक कंबाइंड पीडीएफ करके दिया है, वो आपको बैच सेक्शन में मिल जाएगा। सर कंबाइंड पीडीएफ को कुछ इस तरह देते हैं, इसको प्रिंट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं पर्सनली इस पीडीएफ को खुद प्रॉपर्ली अरेंज करता हूँ कुछ इस तरह, और इसको प्रिंट निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आपको ये मेरा वाला पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं इसको मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो प्रोफाइल पर लिंक है, जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैं सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, आप चेक कर लेना एक बार जाके। लेकिन अगर आपका केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वीक है तो मैं चाहूंगा आप सिर्फ डिटेल लेक्चर से ही पढ़ो। हाँ, इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप डेली 2 लेक्चर्स भी कंसिस्टेंटली देखते हो और संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले आप इजीली केमिस्ट्री लाइव लेक्चर को कैच कर सकते हो।
बॉटनी के लिए मैं पर्सनली विपिन सर से ही पढ़ता हूँ और मैंने अभी तक और किसी टीचर से पढ़ा ही नहीं। अगर आपका बॉटनी में भी बैकलॉग है और आप भी विपिन सर से पढ़ रहे हो तो आप बिना किसी डाउट के उनका वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। उनके वन शॉट और रेगुलर क्लास के नोट में कोई भी सिंगल डिफरेंस नहीं है। सर वन शॉट में भी रेगुलर क्लास की तरह लिख के पढ़ाते हैं और वही नोट्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बस एक काम जरूर कर लेना, लेक्चर के बाद रेगुलर क्लास के पीपीटी से क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर पीपीटी में कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट या डायग्राम दिखा तो आप उसको नोट में जरूर उठा लेना। जूलॉजी के लिए मैं समाप्ति मैम को फॉलो करता हूँ और आपका भी अगर जूलॉजी में बैकलॉग है और आप समाप्ति मैम से पढ़ते हो तो आप जरूर उनका वन शॉट की तरफ जा सकते हो। वन शॉट में भी मैम ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, वन शॉट लेक्चर्स में नोट्स उतने प्रॉपर्ली मैम ने नहीं लिखवाया है। मैम रेगुलर क्लासेस में नोट्स को काफी ऑर्गेनाइज और स्टेप बाय स्टेप वे में लिखाते हैं, लेकिन वन शॉट में सिर्फ शॉर्ट नोट्स टाइप में लिखाया गया है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको पूरे वन शॉट से भी आ जाएगा, बस नोट्स का थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको खुद से लगाना पड़ेगा। जो शॉर्ट नोट के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में कैसे ज्वाइन होना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बैकलॉग को लेकर एक पोल किया था, वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा अभी, और उसमें काफी दोस्तों का 50+ लेक्चर का बैकलॉग निकला। इसीलिए मैंने अपने शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकल कर ये वीडियो बनाया ताकि आप सबकी थोड़ी सी हेल्प हो सके और आप अपने बैकलॉग कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सको। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ और भी हेल्पफुल स्ट्रेटेजी के साथ। लव यू दोस्तों, बाय ऑल।